आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। मैं बोला हूं कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर बोला हूं, ना कि मैं भारतीय बोला हूं। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे ना, सर ओसबर्न थे। कौन थे? सर ओसबर्न थे। और ये जो थे अंग्रेजी गवर्नर था, यानी अंग्रेज का गवर्नर। आरबीआई का मतलब आरबीआई का प्रथम भारतीय, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। प्रथम पूछेगा तो सर ओसबर्न थे, जबकि भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। वेस्ट कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा न्यू कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संसार विश्लेषण। दोस्तों आज का हम अपने टॉपिक जो लेकर के आए ना, आरबीआई लेकर के आए हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन लेता है और बहुत सारे मेरे भाई बंधु जो है ना, इसको गलत करके आते हैं। तो इस वीडियो में आपको इत्मीनान से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारे के सारे एक ही वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि आरबीआई का फुल फॉर्म जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। अब बात आता है कि आरबीआई का, तो पहला क्वेश्चन आपसे का बनता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और एक किस अधिनियम की सिफारिश पर हुआ था? अब आरबीआई का स्थापना जो होता है 1 अप्रैल 1935 पर, तो किस अधिनियम के सिफारिश पर हुआ था? तो आपको मालूम होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का अधिनियम आया था 1934 में, जबकि स्थापना हुआ था 1935 में। आपको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है आरबीआई का पहला मुख्यालय, मतलब कि जब आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, तो उस वक्त मुख्यालय इसका कहाँ था? तो आरबीआई का पहले जो मुख्यालय जो था कोलकाता में था। कहाँ पे था? कोलकाता में था। लेकिन वहां से उसको वर्तमान समय में ना बदल दिया गया और वर्तमान समय इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? मुंबई में हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई के पहले मुख्यालय कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। और वर्तमान समय में कहाँ पे है? तो मुंबई में। अब आता है कि मुंबई में कब से बनाया गया। तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई का मुख्यालय जो वर्तमान समय में मुंबई में है, इसको 1937 में यानी 1937 ईस्वी से यहाँ पे बनाया गया। अब देखिएगा अगला जो है आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हो गया। अभी क्वेश्चन का बताएं, आरबीआई का स्थापना जो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1935 में, अधिनियम था 1934 में, पहले मुख्यालय था कोलकाता और वर्तमान में हो गया है कौन? मुंबई। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपको मालूम होगा कि देश के आजादी जो मिला था 1947 में हुआ था, देश हमारा आजाद। और उसके ठीक 2 साल बाद 1 जनवरी 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट आपका लाइन है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और बहुत सारे लोग इसे गलत कर देते हैं। मैं बोला हूं कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर बोला हूं, ना कि मैं भारतीय बोला हूं। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे ना, सर ओसबर्न थे। कौन थे? सर ओसबर्न थे। और ये जो थे अंग्रेजी गवर्नर था, यानी अंग्रेज का गवर्नर था। कब से कब था? तो 1 अप्रैल 1935 से लेकर के 1937 तक था, यानी मात्र 2 साल तक ये गवर्नर रहा। लेकिन इसके ठीक बाद आरबीआई का प्रथम भारतीय, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, प्रथम पूछेगा तो सर ओसबर्न थे, जबकि भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। अब सीडी देशमुख को कब आरबीआई का गवर्नर बनाएगा? तो 1943 से लेकर 1949 तक ले इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है। आपको मालूम होगा कि आरबीआई पर एक लोगो लगा रहता है, उस चीज को हम लोग प्रतीक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तार का वृक्ष एवं रॉयल बंगाल टाइगर। इनमें
कितने चित्र होता है? एक होता है तार का वृक्ष और दूसरा होता है रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि आरबीआई में कितने लोग काम करते हैं, यानी आरबीआई में कितने लोग रहते हैं। तो कुल टोटल मिलाकर कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं, जिनमें से एक जो होता है गवर्नर होता है और इसके अलावा 4 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई का लोगो और क्या होता है? तार का वृक्ष एवं रॉयल बंगाल टाइगर होता है, जबकि इसमें 5 लोग रहते हैं। एक जो होते हैं गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है? तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई के गवर्नर के नियुक्ति कौन करता है? तो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री। जिस समय आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति होता है उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं, अभी वर्तमान समय के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी है तो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको मालूम होगा कि इसका नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, लेकिन किसके सिफारिश पर? तो आपको मालूम होगा वित्त मंत्री के सलाह पर इसे नियुक्ति करते हैं। इसके सिफारिश पर, यानी वित्त मंत्री। और वर्तमान समय में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अगला आपका आता है कि आरबीआई के गवर्नर का वेतन जो कितना होता है। तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई के गवर्नर का वेतन जो होता है ना 2.5 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 2.5 लाख रुपया होता है। और आपका सेकंड जो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना उसका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। तो आपको मालूम होगा कि इसका आरबीआई का गवर्नर का वेतन जो होता है ना 2.5 लाख होता है, जब इसका कार्यकाल जो होता है मात्र 3 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु गलत कर देते हैं कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल जो होता है मात्र 3 साल के लिए होता है, ना कि 5 साल के लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर कितने रुपए के नोट पर होता है। आपको मैं फैक्ट की बात करूं ना तो आपको देखिएगा आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर जो होता है 1 रुपया के अधिक के नोट पर होता है। जैसे में 1 रुपया के अधिक का नोट कौन हो सकता है? 2 रुपया का नोट हो सकता है, 5 रुपया का हो सकता है, 10 रुपया का हो सकता है, 20 रुपया का हो सकता है, 50 रुपया का, 100 रुपया, 200 और 2000 का हो सकता है। 1000 का नोट तो बंद हो चुका है। तो आपको ध्यान में रखिएगा कि आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर कितने रुपए के नोट पर हो सकता है। तो याद रखिएगा 1 रुपये से अधिक के नोट पर उसका हस्ताक्षर होता है। तो क्वेश्चन आपसे मन में आएगा कि सर 1 रुपया के अधिक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, 1 रुपया से छोटे या 1 रुपया के नोट पर किसका होता है? आप ध्यान रखिएगा वृत्त सचिव का होता है। 1 रुपये या 1 रुपये से छोटे के नोट, अब तो 1 रुपये से छोटे के नोट तो होता ही नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा था 1 रुपया या 1 रुपये से छोटे के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वृत्त सचिव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर, ये रुपया का जो चिन्ह है ध्यान में रखिएगा, इसे रुपया कहते हैं। तो ये रुपया का चिन्ह किसने दिया था? आपको मालूम होगा कि पूर्व गवर्नर जिनका नाम था उदय कुमार, इन्होंने क्या किया था? एक आईटीआई के गवर्नर नहीं, आईटीआई के एक मेंबर थे, इन्होंने इस रुपया का चिन्ह यानी सिंबल दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, अर्थात आरबीआई को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। आपको बैंकों का बैंक पूछे या भारत के केंद्रीय बैंक पूछे, सभी के सभी आंसर क्या होता है? आरबीआई को कहा जाता है। अब आपको मालूम होगा कि इसके अलावा थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि सबसे अधिक कौन सा ऐसा गवर्नर था जो सबसे लंबे समय तक बना था, कौन सा ऐसा गवर्नर था जो सबसे कम दिनों के लिए बना था। आपको यहाँ पे सबसे कम दिन तक बनने वाला एकमात्र गवर्नर है जिसका नाम था अमिताभ कांत। ये कितने दिन के लिए मात्र बने थे गवर्नर आरबीआई का? तो 20 दिन के। और ये कितने नंबर का थे? तो 16 नंबर का ये गवर्नर थे।
अब आपको आ गया कि सबसे कम दिनों तक बनने वाले गवर्नर को थे अमिताभ का, जो मात्र 16 दिन के लिए, मात्र 20 दिन के लिए बने थे और 16वां नंबर के एक गवर्नर थे। तो सबसे अधिक दिन तक ले बनने वाला आरबीआई के गवर्नर कौन था? तो आंसर हो जाएगा बेनेगल रामाराव। ये कितने साल के लिए बने थे? तो 7 साल 197 दिन तक ये एक गवर्नर के पद पर रहे थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में कौन आरबीआई के गवर्नर है? तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर जो है ना शक्तिकांत दास हैं। कौन सा है? शक्तिकांत दास। और कितने नंबर का है? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें ना, तो आपको सभी को मालूम होगा कि जो क्या कहता है पैसा पे जो चित्र जो है ना कौन किस पे था? आपको मालूम होगा कि 10 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र का अंकन किया गया है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है। अगला है आपका 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकन है? तो आपको मालूम होगा कि 50 रुपया के नोट पर आपको हम्पी का रथ मंदिर का चित्र अंकन है। और ये भी हम्पी का रथ मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी कर्नाटक में है। तो आपको मालूम होगा कि 10 रुपया के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर और ये कर्नाटक में, जबकि 50 रुपया के नोट पर भी कौन सा? हम्पी का रथ मंदिर, ये भी कर्नाटक में है। अगला है 200 रुपया का नोट। आपको मालूम होगा ना कि 200 रुपया के नोट का चित्र मतलब किसका चित्र है? तो आपको याद होगा सांची के स्तूप का चित्र अंकन है। जबकि अगर 2000 की बात करें तो मंगलयान, 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकन है? तो मंगलयान का चित्र है। एक बच जाता है आपका 100 रुपया का चित्र। 100 रुपया के नोट पर किसका चित्र अंकन है? तो आपको मालूम होना चाहिए रानी की वाव। एक बार रिवीजन कर लीजिए। 10 रुपया पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का, 50 रुपया पर हम्पी के रथ मंदिर का, 200 रुपया पर सांची के स्तूप का, 500 रुपया पर लाल किला, अच्छा 500 रुपया को भूल गए थे, 500 रुपया पर किसका चित्रण है? तो लाल किला। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। 2000 के नोट पर किसका है? मंगलयान। और 100 रुपया पर किसका है? रानी की वाव। अब थोड़ा सा बात आता है, आपको मालूम होगा कि इंडिया में सिक्का का ढलाई कौन करता है? आपको मालूम होगा यदि भारत में सिक्का का ढलाई कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कई बार बना कि देवास नोट प्रेस कहाँ पे है? तो आपको मालूम होगा ना कि देवास नोट प्रेस जो है ना मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब दो क्वेश्चन जो है ये आपका करेंट अफेयर का है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो आपको मालूम है कि वर्तमान समय में रेपो रेट जो है ना 5.9%, जबकि 2022 में जो था 5.4% था। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वर्तमान समय में रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो 3.35% है। ठीक है। तो ये आपका इतना सारे क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जाम में मैं आपको लेकर आया हूँ। अभी तक ले तो मैं नहीं बोला था कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नई बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन आपको मालूम चल रहा है कि बहुत सारा जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने के मतलब संभावना है, मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप नई बार विजिट किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो अपने स्टडी ग्रुप में, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, आप उस पर शेयर करें। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आप भी अगर ऐसे ही मोबाइल चलाते हो और पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, मैं वीडियो को लिंक में कमेंट में भी डाल दूंगा और इस पे आपको आई बटन में भी डाल दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं कि घर बैठे सिर्फ आपको दिन का 10 मिनट निकालना है और आप कुछ ही दिन में पैसा आप भी कमा सकते हैं। तो आपके बारे में उसका और जानना चाहते हैं, उस पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो को जाकर देख ले और किस तरह से पैसा कमाना है। फिर भी आपको कोई तकलीफ होगा तो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, उसका हम आपको जवाब अगले आपको वीडियो में बनाकर या आपको हम मैसेज करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।